तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आपको इम्पोर्टेंट्स आरआरबी के ग्रुप डी के जो रीजनिंग के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले 2018 और 2019 वाले में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं क्लास की तरफ अपनी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताना है कि इनमें से सबसे भिन्न कौन सा है। तो इनमें से सबसे भिन्न आपका कौन सा है वो आपको बताना है। तो इनमें से 189 जो है ये वाला आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका भिन्न है, अन्यथा ये सारी की सारी संख्याएं एक अभाज्य संख्याएं हैं। जो कि 189 जो है ये 189 ये 3 से पूर्णतः विभाजित होता है। जैसे कि 3 छंग 18 होते हैं और ये कटेगा आपका 9 से 3 तिया 9 होते हैं। तो ये आपका 63 इसका आंसर आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताना है आपको कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में कौन सा विकल्प आपका सही है। इसमें से भी आपको भिन्न ही बताना है। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो आपको बताना है इनमें कौन सा क्वेश्चन सही कौन सा नंबर का सही है। ये फर्स्ट वाला 863 सही है या कौन सा सही है। तो आपको बताना है कि इनके अंदर भिन्न कौन सा है। तो इसके अंदर जो भिन्न है आपका वो ये सेकंड वाला है। जो कि ये सेकंड वाला क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि ये सारी की सारी संख्याएं जो हैं ये इनका सबका जोड़ करेंगे हम तो वो 100 मतलब इनका सबका अभाज्य संख्याएं आती हैं। जैसे कि इसका जोड़ करेंगे 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14 होगा और 3 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 13 होगा। इसको जोड़ेंगे 7 होगा और इसे जोड़ेंगे तो 13 होगा। इसे जोड़ते हैं हम तो आपका 13 ही होता है। और ये वाला जो आपका ऑप्शन नंबर आपका ये बी जो है इसके अंदर हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 3 और 4 कितने होते हैं 7 और 7 और 5 ये आपका 12 बैठता है। तो ये एक भाज्य संख्या है जो कि ये विभाजित हो जाती है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसलिए आपका आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो इसमें भी आपको एक भिन्न संख्या बतानी है। तो इनमें से भिन्न संख्या आपको बतानी है कौन सी है। तो इनके अंदर जो आपकी 34 जो है ये एक भिन्न संख्या है। ये क्यों है, क्योंकि ये एक सम संख्या है इसलिए भिन्न है। अन्य और सारी जो संख्याएं हैं वो एक विषम संख्याएं। जैसे कि आप 15 देख लो, 15 भी आपका विषम संख्या है। और आपका ये जो 13 है ये भी विषम संख्या है। और आपका जो 39 है ये भी विषम संख्या है। और आपका जो ये 34 है ये एक कौन सी है, ये एक सम संख्या है। यानी कि इसका आंसर जो होगा आपका ये 34 इसका आंसर होगा। इन सभी के अंदर 34 इसका सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इस 4 क्वेश्चन में आपको सही का चयन करके बताना है। तो इसमें आप बताएंगे कि किस तरीके से होंगे ये क्वेश्चन। तो इनमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन आपका इसमें 2 ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही बैठेगा। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो आपका जो रूल लगेगा वो कौन सा रूल लगेगा ये आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि पहली संख्या लोगे आप तो इसमें आप क्या नाम है 2 से डिवाइड करोगे और -1 करोगे। जैसे 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, 15 माइनस के 1 करोगे तो ये आपका 14 बैठ जाएगा, ठीक है। और आपका जो इसे करोगे आप तो इसका 27 आएगा और 27 में से 1 माइनस करोगे तो 26 बैठेगा। इसका आधा करोगे आप तो कितना आएगा 86 का आधा करोगे तो 43 आएगा और 1 माइनस करोगे तो आपका ये 42 बैठ जाएगा। लेकिन ये एक संख्या ऐसी है जो आपका 34 का आधा करोगे तो आप कितना आएगा, इसका आधा करेंगे हम तो आपका 37 आएगा, ठीक है। 37 आएगा और इसका हम 1 माइनस करेंगे तो 36 बैठता है। तो आपका ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो ये रूल नहीं बैठता है इस वाले पे। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। तो आपको इसमें से बताएं निम्नलिखित संख्या युग्मों में से जो 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है, भिन्न संख्या युग्म का चयन करना है आपको। तो इसका भी रूल है एक। तो ये भी रूल के हिसाब से ही होगा क्वेश्चंस। तो इसका रूल क्या है, पहली संख्या गुना 3 माइनस के 1 करना है। तो इसके अंदर आपका जो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये बिल्कुल सही होगा। ये रूल इस पर लागू होता है। जैसे कि हम
पहली संख्या करेंगे गुना 3 करेंगे और माइनस के 1 करेंगे। तो जैसे हम पहले वाले पे लागू करते हैं, 72 करेंगे गुना 3 करेंगे तो कितना आता है, तो आपका आंसर आएगा 216 आता है। और माइनस के 1 करेंगे तो 215, ये इसका सही बैठेगा। इसको करेंगे हम गुना करेंगे तो 295 आएगा, और -1 करेंगे तो ये आपकी संख्या आ जाएगी पूरी। और इस वाले में ये रूल लागू नहीं होता है, तो ये एक विषम संख्या है। इसके भी हम मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 115 के अंदर, तो आपका आता है 345 आता है, और -1 करेंगे हम तो आपका 300 जो आपका है 344 आंसर आएगा। तो भिन्न इसके अंदर ये वाली संख्या है। तो बढ़ते हैं हम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या होता है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो इसका आंसर आपको बताइए कमेंट्स बॉक्स में किस तरीके से आएगा। जैसे कि 34 में से इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या आती है संख्या। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 11 आएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 13 आएगा। ऐसे ही अगली संख्या लेनी है जो कि 15 जोड़ दो इसके अंदर, तो जो संख्या बैठेगी वही इसका आंसर होगा। तो संख्या बैठती है आपकी 62, तो इसका बिल्कुल आंसर होगा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसमें से भी 4 युग्म दिए गए हैं, इसमें से भी एक भिन्न युग्म है, उसका आपको चयन करके बताना है कि कौन सी संख्या है। तो इसके अंदर जो दिया गया है वो आपको देखना है, यानी कि इसमें भी रूल लगेगा। क्या रूल लगेगा कि पहली संख्या का क्यूब करना है और 11 प्लस कर देना है, तो सही संख्या निकल के आएंगी। जैसे कि हम इसका करेंगे 7 का क्यूब करेंगे तो कितना, जैसे कि क्वेश्चन इसमें देखते हैं 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आता है, और प्लस 11 करेंगे तो क्या संख्या बैठेगी, यही संख्या आपकी पूरी बैठेगी। और इसमें करेंगे हम 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, और इसमें 11 जोड़ेंगे तो हम आपका 136 हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही इस वाले में ये रूल लागू नहीं होता है। जैसे कि 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आता है, और हम 11 इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10 और 4 7 740 आता है, लेकिन ये संख्या 742 दी गई है। तो ये एक विषम संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 में, यदि AIM को 23 के रूप में कोडित किया जाता है तो हाउस को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो हाउस का बताना है आपको, यानी इसमें सिंपल लैंग्वेज में आपको दिया गया है कि A कितने नंबर पर आता है, सबको जोड़ देना है आपको कि A कितने नंबर पर आता है। तो A आपका 1 नंबर पर आता है, प्लस करेंगे ये 9 करेंगे, प्लस करेंगे आपका 13 करेंगे तो आपका ये 23 होगा। AIM का 23 होगा। तो ऐसे ही हाउस का देखना है। हाउस के अंदर जो आपका H कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, और प्लस करेंगे हम आपका इसमें O कितने नंबर पे आता है, 15 पे आता है, और प्लस करेंगे हम आपका 21 जो कि S आता है, U आता है 21 पे, प्लस S कितने पे आता है, S आता है आपका 19 पे, और ऐसे ही प्लस करेंगे हम आपका 5 यानी कि E 5 पे आता है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, तो इन सबको जोड़ने पर आंसर आपका 68 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो 68 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो 3 है ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल 68 आंसर इसका सही होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां क्वेश्चन है। इसमें भी आपको भिन्न संख्या चुननी है, तो आपको भिन्न बताना है भिन्न कौन सा है। जैसे कि हम देखते हैं ये 127 जो है आपका, ये 127 किसके पास में है, यानी कि 5 के क्यूब के पास में है। यानी कि 5 का क्यूब करा है, इसमें क्यूब किया है और प्लस के 2 किया है। ऐसे 29 क्या किया है, 29 को 3 का क्यूब किया है और प्लस 2 किया है तो 29 आ जाता है। और ऐसे ही 8 का क्या है, सॉरी 18 का क्या है, 18 में क्या होगा, 18 में ये रूल नहीं लागू होता है। जैसे कि इस वाले में भी रूल लागू होता है। 2 का क्यूब करेंगे और 2 प्लस करेंगे आपका, तो आपका आंसर 10 आएगा। लेकिन इसके अंदर ये रूल लागू नहीं होता है, तो इसका आंसर आपका 18 होगा। इसके अंदर रूल कौन सा लागू होगा, 2 का स्क्वायर, आप इसको करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे
और प्लस के 2 करेंगे तो आपका तब ये जाकर आएगा, ठीक है। तो लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं करना है, इसमें सभी में क्यूब करना है, इसके अंदर स्क्वायर हो रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आज का 10 क्वेश्चन है। 6 मित्र दिए गए हैं CDEFGH, एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुख कर कर बैठे हैं। FE के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जो कि G के बाएं से दूसरे स्थान पर है। DH के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जो E और G का निकटतम पड़ोसी है, C का नहीं है। तो आपको ये सही बताना है किस तरीके से आपको ये बैठाने हैं। तो आप किस तरीके से बैठाओगे इनको, एक इस तरीके से एक लाइन बना लेनी है, जो कि उत्तर की साइड में मुँह कर कर बैठे हैं सारे। 1 पॉइंट ले लो, 2 3 4 5 और ये 6 पॉइंट ले लो आप। तो ये सारे इधर को मुँह कर कर बैठे हैं उत्तर की साइड में, ऊपर की तरफ आपको उत्तर दिखाना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपका E और F के बीच में बैठेगा ये, ठीक है। तो आपको किस तरीके से बैठाने हैं, मैं सीधे सीधे आंसर लिख रहा हूँ। जैसे कि F यहाँ पर बैठेगा, C यहाँ पर, और E इस तरीके से बैठेगा, H G और D इस तरीके से सारे के सारे उत्तर की साइड में मुख कर कर बैठेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नए अंदाज के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।